आनंद यात्रा कड़वी बानी। कल का विषय था मुझे न्यारा मुझे प्यारा बनना है। दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, साधु और शैतान, पॉजिटिव नेगेटिव, आस्तिक और नास्तिक। कल की बात, कमल पानी में रहते हुए भी पानी को स्पर्श नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं जल में रहिए, नहाए लेकिन कोरे रहिए। मनुष्य जो कुछ भी चाहता है परमात्मा उसे देता है। हमारी प्रार्थना में, हमारे प्रेयर में, हमारी सेवा में, हमारी वंचना में हम अपने आप को दीन, दुखी, गरीब और मूर्ख बोलते हैं। हमारे पास मैं बालक गैर हूं, मैं दीनहीन मूर्ख प्रभु, मैं कुछ न जाना। जब आप अपने आप को दीनहीन मूर्ख और गरीब समझते हो तो आपके हृदय मंत्र आत्मा में वही चीज आती है, मैं दीन हूं, मूर्ख हूं और गरीब हूं। हमारी आत्म वंचना ही हमें निचले स्तर की ओर गुजराती। कल का एपिसोड में हमने देखा ज्ञानी का जीवन न्यारा होता है। जब मनुष्य पुरुषार्थ, जिसे हम आध्यात्मिक पुरुषार्थ कहते हैं, वो वास्तव में एक आत्मा दूसरी आत्मा को देखता है, लेकिन उसको हर पल, हर घड़ी, हर क्षण परमात्मा, परमधाम, परमात्मा के लोग के पास जाने की बात करता है। वो अपने ज्ञानी बुद्धि रूपी नेत्रों द्वारा अपने शरीर को देखता है, साज सज्जा को देखता है, लेकिन पृथ्वी पर बैठे हुए भी वो अपने आप को परम धाम में परम तत्व के साथ जोड़ता है। ज्ञानी लगता है दूसरे की ओर, लेकिन उसकी वृत्तियां, दृष्टि, स्मृति और स्थिति संसार से न्यारी होती है। इस काल माया के ब्रह्मांड में होते हुए भी अपने आप को क्या कहता है कि मुझे न्यारा मुझे प्यारा। तो आज नई बात, मुझे कर्मयोगी बनना है। ऊपर जो युक्तियां बताई गई, अधिक चलते फिरते यदि हम इस स्मृति में रहा जाए, मैं न्यारा बनना है, प्यारा, मुझे कर्म योगी भी बनना है, इससे भी जीवन में कुछ परिस्थितियां, पवित्रता ऐसी आती है। आज का मनुष्य क्या बोलता है, हम तो गृहस्थी है, प्रतिदिन आरती गाते, मैं दीनहीन, गरीब और मूर्ख। ये भगवान, मैं तो मूर्ख हूं, मैं गरीब हूं, मैं दीन हूं। अब जब अपने आप में अगर अब यही शब्द बार बार सुबह शाम बोले गए तो क्या, लेकिन जिस दिन आप बोलेंगे मैं तो कर्मयोगी बनना चाहता हूं, दीनहीन मूर्ख समझना मतलब अपने आप को अग्रणी समझना। बार बार विकारों में रहना, कार्य व्यवहार के विकारों में भी बातें याद करना, हर पल हर घड़ी दीनहीन गरीब मूर्ख समझना, तो अपने आप को निचला स्तर का बताना। मनुष्य जब अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाता है, मुझे न्यारा बनना है, प्यारा बनना है, मुझे कर्मयोगी बनना है, तो कर्म करते हुए श्रेष्ठ पूर्ण पुरुषोत्तम ने गीता में क्या कहा था, कर्म करो फल की आशा मत। कर्म योगी बनना है, और कर्म योगी बनते बनते परमात्मा से योग लगाना है, तो ही उसका जीवन योग युक्त होगा, अन्यथा नहीं। अगर हम अपने आप को गृहस्थी, विकारी गृहस्थ मानने लगे तो कुछ भी नहीं सुना। आप गृहस्थी इस संसार में हो, या भौतिक संसार में रहते हुए भी अगर अपने आप को समझो, मैं एक शरीर हूं कि मैं एक आत्मा हूं, घर रूपी आश्रम में रहता हूं, तो धीरे धीरे मन की चंचलता मिट जाती। इसी प्रकार अलग अलग छोटी छोटी युक्तियों से मनुष्य जीवन में अपने आप संस्कार में परिवर्तन ला सकता है, और वो अलौकिक सुख, वो अलौकिक आनंद, वो अलौकिक शांति, वो ईश्वरीय आनंद जो परमधाम में बैठे बैठे
मिल रहा था। महामती श्री प्राणा जी ने कहा है 18,754 मतलब सारे पानी में यदि ही बैठे कर जाके थे अपने आप को, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरा उद्देश्य क्या है, जीवन व्यर्थ में क्यों गवाऊं। हर पल हर घड़ी उस परम तत्व को पाने का मतलब उस परब्रह्म परमात्मा जिस तरह के समग्र ब्रह्मांड में प्रेम स्नेह दया करुणा सत्य अहिंसा बांटता है, वही नीति नियम सिद्धांतों पर चलना, सब में केवल प्रेम प्रेम और प्रेम ही बांटना चालू कर दिया तो समझ लो जीवन कर्ममय प्यारा जीवन में कर्मयोगी भी बनेगा, मैं न्याय भी और मैं प्यारा भी बन सकता हूँ। विषय थोड़ा हटके है, मन करे चिंतन करे। राम सुंदर।